हेलो फ्रेंड, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब। और आज है नवमी। आज नवरात्रों का लास्ट दिन है, तो मैं कन्या जी माने की तैयारी कर रही हूँ। और अष्टमी करते हैं कोई लोग नवमी करते हैं। तो मेरे ससुराल में नवमी की पूजा होती है, तो आज मैं कन्या पूजन करूँगी। और फिर उसके लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो ये मैं सूजी का हलवा और पूरी और काले चने बनाऊँगी। इन्हीं 3 चीज़ों का मेन प्रसाद होता है। और बस ये 3 चीज़ें बना दूँगी। वैसे कन्याएं खाना तो नहीं खाती हैं, क्योंकि उनको पास इतना टाइम ही नहीं रहता है। काफ़ी घर जाती हैं, हलवा पूरी खाकर ही पेट भर जाता है। और वैसे मैंने खाना भी बनाया था, पर लड़कियों ने कन्याओं ने लिया नहीं, मना कर दिया कि नहीं, बस यही चाहिए उनको। बस ये रहता है कि हमें जाना है, प्रसाद लेना है, गिफ्ट लेना है, पैसे लेने हैं। बस छोटी छोटी कन्याएं रहती हैं, तो बस यही होता है। और कन्याएं हमारे घर देवी के रूप में आती हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और आज नवरात्रे भी ख़त्म हो जाएंगे। और बस आज शाम को मेरी सांझी माता भी चली जाएगी। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। बहुत मेहनत, मतलब बहुत अच्छा मन लगा मेरा 9 दिन माता रख कर। बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है, सब कुछ पूजा पाठ करने में काफ़ी अच्छा लगता है। और आज मेरी सांझी माता चल जाएगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और बस अब मेरा हलवा बन चुका है। उधर मैंने दूसरे को गैस पर काले चने उबलने के लिए रखे हैं। और अब मेरा हलवा बन चुका है। इसमें मैं जो सूखा नारियल होता है वो कोर के डाल रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है इनसे। और अब मैं अपने मंदिर में पूजा कर रही हूँ। तो आज इनका ऑफिस है, इसलिए मुझे अकेले ही कन्या पूजन करना है। वैसे पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि मैं अकेली कन्या पूजन करूँगी, क्योंकि हमेशा इनकी छुट्टी रहती है। इस बार पता नहीं क्या हुआ कि छुट्टी नहीं है इनकी। तो फिर कोई बात नहीं, सब कुछ करना ही पड़ता है। छुट्टी नहीं भी है तो फिर नहीं कर सकते अपने आप से। और मैंने अब पूरी मतलब पूजा कर ली है। लास्ट में मैं ये हवन करती हूँ, मैं ये कर रही हूँ। और फिर कन्याओं को भी ढूंढ के लाना पड़ेगा, क्योंकि कन्याएं अपने आप तो नहीं आएंगी, क्योंकि बोल तो रखा है, लेकिन एक घर से दूसरे घर में लोग ले जाते रहते हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। बहुत बिजी हैं आज कन्याएं। तो उनको लाना पड़ेगा, वहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ वो कन्या जिम रही होंगी, तो वहीं से ही लाना पड़ता है। तो उसमें भी काफ़ी टाइम जाएगा मेरा कन्याओं को लाने में। और ये देखिए, मेरे मंदिर में दोनों जगह पूजा कर ली है मैंने। और मेरी सांझी माता आज चली जाएगी। आज मैं अपनी माता का विसर्जन कर दूँगी। तो मेरी वीडियो में सांझी माता को आप लास्ट बार देख लीजिए। फिर अगले साल दूसरी सांझी माता जो बनेगी वो दिखाई देगी। ये वाली सांझी माता तो बस आज लास्ट है। और मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे गणेश भगवान जी कीर्ति ने बनाए थे, इनको भी, सांझी माता को भी, सब विसर्जित हो जाएंगे आज। और ये कन्याएं ले आई थी मैंने, फिर काले चने और हलवा बना लिया था, पहले पूरी भी बना ली थी। और फिर अब मैं कन्या पूजन कर रही हूँ। और कन्याएं भी थी और लड़के काफ़ी थे। 4 लड़के, अंशु को मिलाकर, अंशु के जो साथ में बच्चे खेलते हैं सारे अंशु के साथ थे। तो मैंने एक साइड कन्याएं और एक साइड लड़कों को बैठाया हुआ था। और बस अच्छे से हो गई कन्या पूजन। और फिर अब मैंने अपनी माता को भी भोग लगा दिया हलवा पूरी का। और फिर ये मेरी जौ देखिए, मेरी जौ बहुत अच्छी हुई। और अभी थोड़े दिन पहले तो ये सीधी सीधी खड़ी थी, लेकिन अब ज़्यादा लंबी हो गई तो ये थोड़ी गिर गई है। लेकिन देख बहुत अच्छी लगी है मुझे, पीली पीली जौ अच्छी लगती है। और अब शाम का टाइम है ये। फिर शाम के टाइम अब टाइम आ गया है माता को ले जाने का। तो मैं माता को फिर अब, वैसे मिठाई से भोग लगाते हैं, लेकिन बाज़ार जाने का टाइम नहीं था, तो मैंने चीनी से ही माता को भोग लगा दिया। और माता को चीनी से भोग लगा के फिर मैं अब अपना पूरा यहाँ से सामान हटा दूँगी और माता को ले जाऊँगी। यहाँ पर बैराज में सैलानी की जगह है, तो वहीं पर ले जाते हैं हम लोग। और फिर मैं यहाँ से, जैसे मैंने ये जो भी सामान है सब एक कट्टे में भर लिया था सैलाने का, तो कट्टा तो नहीं मैं लेके गई थी, बाकी का सामान लेके गई थी। ये तो इनकी छुट्टी वाले दिन जाकर सहला देंगे। लेकिन अभी मेरे पास, हम रोज़ भी मैं एक कट्टे में ही इकट्ठा करती हूँ, जो भी सैलाने का निकलता है फूल वूल डेली, तो उसी में ही डाल रही थी मैं। और फिलहाल मैं उतना ही सामान लेके गई थी जितना कि मुझे सांझी माता के साथ ले जाना था। और
बस फिर मैं एक एक करके सारा सामान डाल रही हूँ। तो अब मैं बैराज में आ गई थी। तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रही थी सांझी माता को सहलाने के लिए, क्योंकि जगह नहीं थी जाने की नीचे और डर भी लग रहा था, क्योंकि पानी बहुत गहरा पानी है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा पानी है। तो लोगों ने तो यहीं देखो कितनी यहीं पड़ी हुई है सामने ही डाल दी थी। तो फिर ये जो मिक्को है, मेरे पड़ोस में एक लड़की है, तो फिर इसने कहा कि भाभी जी मैं सहलाती हूँ। तो ये थोड़ी लंबी है, तो इसने देखो कितने उससे बहुत बिल्कुल पानी में सहलाई, हमने ऐसे नहीं रखा और मैंने इसको पकड़ रखा था कि तू बस गिर मत जाना, डर लगता है। तो हमने फिर हो गया, हमारा विसर्जन अच्छे से हो गया। और इस पन्नी में वो थे चाँद सूरज, जो टिकड़ी तोते थे, उनको भी माता के साथ हमने सहला दिया। और ये जौ, एक दोना जौ का माता के साथ हम लोग देते हैं, दो में जो होते हैं, एक को हम दशहरे में पूजा करते हैं और एक को हम माता के साथ भेज देते हैं। तो फिर ये मेरी माता रानी चली गई आज और बस विसर्जन हो गया। और माता रानी अपने साथ सारे दुख ले जाए, खुशियाँ ही खुशियाँ आए हमारे जीवन में, सबके जीवन में। और फिर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। और अभी भी अच्छा लग रहा था शाम के टाइम बैराज में, तो हम थोड़ी देर रुक गए थे, खड़े हो गए थे। और आज मैं आपको अपने पड़ोस में जो माताएं लगाई थी सांझी माता, वो दिखा रही हूँ। तो ये पूरी सांझी माता है, खुद से हाथ से बनाई हुई। ये शेरा वाली माता, काली माता, ये वीर हनुमान जी, सब हाथ से बनाए हुए हैं। तो आंटी हमारी बहुत अच्छी माता बनाती है। ये लड्डू गोपाल, ये माता सरस्वती माता हैं शायद, ये शिवलिंग, तो सब कुछ ये 3 माताएं तोते। तो आंटी बहुत अच्छी माता बनाती है। ये भी सरस्वती माता है और वो वाली माता दूसरी होंगी, और ये गणेश भगवान जी। तो ये आंटी इतनी सारी चीज़ें बनाती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा बाज़ार से ला कर रखा होगा। और ये आंटी का मंदिर है। तो मैं सांझी माता देखने गई थी, तो मैं पूरी वीडियो बना कर लाई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। और एक घर में ये वाली माता है, तो ये भी खुद से हाथ से बनाई हुई माता है। ये भी बहुत प्यारी बनाते हैं माता। और फिर सब घर जाते हैं हम देखने। और एक ये बाज़ार से लाकर लगाई हुई माता है, जिनको नहीं आती वो बाज़ार से लाकर लगा लेते हैं। और ये मेरी पिछले साल की माता है,
पिछले साल जो मैंने सांची माता बनाई थी, ये गणेश भगवान जी। तो मैंने आज आपको पूरी माताओं के दर्शन